लोगों ने भी कुछ विशेष ऐसा देखा हो कल परसों में या जब भी कार्यक्रम हुआ है उतने दिनों में, तो वो आज कक्षा में रख सकते हैं। अन्यथा फिर यदि आपका इस ओर रुझान ना हो तो फिर हम अपनी कक्षा को विधिवत आरंभ करेंगे, जैसा वो नियमित रूप से चलती रही है। तो बताइए, किसी के पास पास कुछ ऐसा अनुभव रहा हो? कोई अच्छा वो अनुभव विशेष रूप से बताएंगे जो लोग वहां गए हैं टंकारा में, क्योंकि आप लोगों का तो एकदम प्रत्यक्ष रहा होगा ना, सीधे सीधे आंखों से आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सामने आए, हाथ खड़ा करें, मंच पर आए और वहां का आंखों देखा हाल हमें सुनाए, क्या क्या रहा था। जी गौरव जी, हाँ आप थे वहां पर, तो मैं चाहता हूँ आप ही आरंभ कीजिए। ओम सभी को नमस्ते जी। तो फिर इसके पहले दिन से हम मतलब गए थे, मतलब 10 तारीख से चालू था, 10, 11, 12 तारीख को कार्यक्रम था। तो 10 तारीख पहले दिन शोभा यात्रा से मतलब प्रारंभ हुआ था। तो हम थोड़े लेट गए थे, मतलब 9, 1, 10, 1 बजे के आसपास या 8 बजे ऐसा कुछ टाइम था। वहाँ से शोभा यात्रा निकली थी ऋषि के जो जन्मस्थली है उसके यहाँ से निकली थी। तो जो गुरुकुल है वहाँ पे टंकारा में, आर्य समाज टंकारा, वहाँ से शोभा यात्रा निकली थी। शोभा यात्रा में मतलब महिलाएं थी, उनके सर के ऊपर मतलब ग्रंथों को रखा था। और एक विशेष बात थी कि जैसे कलश होता है, कलश यात्रा निकलती है तो उनके ऊपर कलश की जगह वो पेड़ रखे थे। और आगे विभिन्न मतलब अलग अलग जगह से वो आए थे, आर्य समाज के लोग आए थे, हिमाचल प्रदेश से आए थे, कई पुरानी आर्य समाज थी वहाँ से आए थे। और अभी मैं चलिए थोड़ा सा विस्तार से मतलब बता नहीं पा रहा हूँ मैंने, क्योंकि जितना देखा, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था तो मैं उतना अच्छे से नहीं देखा। इसके बाद धीरे धीरे चलते गए तो काफ़ी लोग थे, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगी। तो वहाँ पे और यज्ञ अग्नि मतलब ऋषि अग्नि जो कि वहाँ से लाई गई थी दिल्ली से। आर्यवीर दल के बहुत सारे लोग आए थे जो कि दिल्ली से ही गाड़ी चला के लेके आए थे यहाँ तक, प्रचार प्रसार करते हुए, और अग्नि लेके आए थे। और फिर वो यज्ञ अग्नि उससे आई थी। इसके बाद धीरे धीरे चल रहे थे। और सस के आगे था मतलब ढपले वाले थे वही, और आगे सुन्नी समाज के लोग थे तो उन्होंने स्वागत किया था। मतलब लोगों को शरबत आदि पिलाया था। इसके बाद शोभा यात्रा अपने स्थल पर पहुंची और फिर कार्यक्रम हम फिर यहाँ इसके बाद पुस्तक मिले हम चले गए, क्योंकि हमारे आचार्य जी के साथ हम गए थे तो उनको किताब लेना था। तो पुस्तक बाज़ार बहुत ज़्यादा लगा था, तो अलग अलग साहित्य, अलग अलग प्रकाशन के लोग आए थे, जिसमें काफ़ी लोग थे। पहले दिन तो मतलब थोड़ी सी संख्या कम थी, क्योंकि प्रोग्राम था 12 तारीख को, तो लोग इतना ज़्यादा नहीं आए थे। और अलग अलग मंच थी, कम से कम 4 प्रकार की मंच थी। एक अपना मुख्य मंच हो गया, एक आर्यवीर दल का मंच था और एक कार्यक्रम का मंच था। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मंच थी। एक यज्ञशाला भी थी अलग। और सब जगह लोग मतलब घूम रहे थे। वो बहुत बड़ा सा हाउस था, भोजन का हाउस था एक। सबको अपने अपने मतलब जैसे ही हम पहुँचे थे तो वहाँ पे ही बस थी, सबके लिए बस की सुविधा कराई गई थी, जो कि चार्टेड बस होती है बड़ी वाली, तो सबके लिए वो बस का इंतज़ाम किया था। सब अपने मतलब जैसे ही राजकोट से उतरे तो वहाँ से टंकारा के लिए डायरेक्ट बस थी। वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास था टंकारा। वहाँ से फिर इसकी व्यवस्था की गई थी, वहाँ से ही आए तो आवास की व्यवस्था की गई थी, जहाँ से कि आपका नंबर लिया जा रहा था और आपको भेज दिया जा रहा था कि ये आपका है। जैसे हमारा गोदावरी ऑयल मिल था तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई सबको। मतलब ऐसी अलग अलग प्रकार की बस थी, मतलब अलग अलग जगह की, किसी को हॉस्पिटल का था, किसी का विद्यालय का था। इसके बाद सब चले गए थे, मतलब सबके लिए व्यवस्था की गई थी। इसके बाद अगले दिन कोई शोभा यात्रा का कार्यक्रम था। इसके बाद हम चले गए थे पुस्तक लेने, तो हमारे आचार्य जी ने काफ़ी पुस्तकें ली। और
उस दिन काफ़ी मतलब लोगों ने ली थी। इसके बाद फिर कार्यक्रम में हम भोजन करने के लिए गए। फिर इसके बाद कार्यक्रम स्थल पे गए थे तो उस दिन आए थे मॉरिशस से लोग आए थे और एक मॉरिशस आर्य समाज से आए थे। वहाँ पे ऐसा बताया था कि लगभग 400 आर्य समाज मतलब हैं, भवन है वहाँ पे। और वहाँ की मतलब वो जो है दिल्ली से भी छोटा है। और अच्छा, ये थोड़ा व्यवस्थित बता नहीं पा रहे हम, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रखिए, आ रहा है समझ में अच्छे से। हाँ, वहाँ पे फिर उन्होंने फिर बताया कि अलग अलग उन्होंने विचार बताए, छोटी छोटी बातें बताई जो कि हमें पता नहीं था। और ऐसी ही कई बातें जो कि वहाँ पे बेने आर्य जी जो थे उन्होंने काफ़ी पुरुषार्थ करके अलग अलग बातें बताई कि जैसे हमने कुछ नोट्स की थी उस समय। काफ़ी सारे लोग आए थे। मॉरिशस के जो लोग आए थे उन्होंने पहले मतलब सबसे जयकारे लगवाए थे, ऊपर से अलग अलग मतलब बहुत सारे लोग थे। और अच्छा, ये थोड़ा व्यवस्था के बारे में बता देते हैं हम कि वहाँ पे ऐसा था कि जल की व्यवस्था इस प्रकार थी, जैसे पीने का जल की व्यवस्था अलग से की गई थी और आपको हाथ धोने की व्यवस्था अलग से की गई थी। और जो महिलाओं का जो स्नान का और शौचालय जो था वो अलग अलग व्यवस्था थी इसकी भी। और एक बड़ा सा हॉल था, उसमें भोजन की व्यवस्था की गई थी जिसमें कि 6-7 मतलब चार इस साइड भोजन के पंडाल थे। और इसके अलावा फिर और बैठने की 400 लोगों की लगभग की बैठने की व्यवस्था थी। मतलब अंदर जैसे अंदर तो पूरे मतलब 5-6 हज़ार लोग के आसपास खा सकते थे और इसके अलावा भी बाहर भी काफ़ी सारे लोग मतलब बैठ सकते थे, जिससे वो बैठने के लिए रहती हैं ढाबे आदि में रहती हैं, वो टेबल बिछा के इतनी बड़ी जगह थी। और भोजन के भी पंडाल बने थे जिसमें भोजन बन रहा था, कंटिन्यूस बन रहा था और सबको इतना अच्छा भोजन कराया, बहुत अच्छा। और वहाँ के लोग मतलब जो थे वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे, मतलब कि इतने अच्छे कि मतलब जैसे घर के लोग हों उसे मतलब सब लोग। और वहाँ पे जैसे हम आने के टाइम पे बता रहे थे तो फीडबैक उन्होंने लिया था, तो सबसे माइक से भी बुलवा रहे थे कि आपको कैसा लगा। सब ने ही बहुत अच्छा कहा सब, मतलब ये सब था। वहाँ पे टीचर्स लोग आए थे, गवर्नमेंट टीचर्स, और थोड़े से मतलब पेपर के वजह से कम बच्चे आ पाए थे क्योंकि इस कारण उनके अध्यापक भी नहीं आए थे, तो इस पेपर की परीक्षाएं भी चल रही थी, तो इस कारण से फिर उसके अगले दिन चलिए बीच का थोड़ा सा हम बता नहीं पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, उस दिन पहले के दिन व्याख्यान में अलग अलग बातें बताई गई थी स्टेज से, मुख्य मंच से। और अभी क्योंकि हमने थोड़ा तैयारी भी नहीं की थी तो इसलिए इसके अलावा फिर अगले दिन मतलब हम गए थे तो अगले दिन का कार्यक्रम हमने पूरा सुना था। इसके अलावा वीडियो सुनाई थी। हाँ, वहाँ पे मतलब महर्षि दयानंद जी का वो मतलब स्मरण की मूल शंकर जी की यादें मतलब उस प्रकार से एक वहाँ पे बना हुआ था जिसके अंदर मतलब पुराना जैसा घर, छोटी सी कुटिया बनी थी वहाँ पे, उसमें झूला था। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं अपना दही अरई बोलते हैं संभवतः इसको, तो वो थी। इसके बाद होमोग्राम्स करके कुछ होता है तो वो रखा था एक, वो तो शायद अभी लगा दिया था ऐसा लग रहा है क्योंकि उस समय संभवतः पता नहीं था कि नहीं। और उसमें घट्टी थी, पुराने ज़माने की घट्टी थी, और झूला था, छोटा सा झूला अलग प्रकार का जिसमें बच्चे के लिए। और इसके अलावा मतलब छोटी सी जगह थी वहाँ पे। इसके आगे है ना मतलब यज्ञ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी जिसकी वीडियो हमने बनाई है। उसमें मतलब बहुत सारे वाक्य लिखे थे, यज्ञ जैसे आप आचार्य बताते हैं यज्ञ विष्णु ऐसा कर मतलब अनेक सारे उस ग्रंथों से लिखे गए थे। और वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी थी कि कौन कौन सी जड़ी बूटी क्या होती हैं जो हवन में आदि यज्ञ में डलती हैं उसमें, और उसमें सबके नाम लिखे गए थे कि किसका कैसा स्वरूप रहता है।
घी का भी जैसे लिखा था उसमें, और काजू का, बादाम का, ये तो जनरल चीज़ है। और मतलब जैसे शमी शमी का, और ऐसे ही मतलब बहुत सारी उसकी तो वीडियो हमने बना ली थी, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि काफ़ी लोग भीड़ थी उस समय। और जिस दिन अंतिम दिन था तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, सब जगह मतलब पंडाल में भी थे और पूरा बाहर भी थे, और बीच ग्राउंड में थोड़ा सा खाली था। तो और फिर जैसे ही राष्ट्रपति महोदय आए थे तो संभवतः पूरी सब पंडाल में कर दिया गया था, क्योंकि फिर किसी को नहीं जाने दे रहे थे इधर उधर। उसके पहले तो आप मतलब स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते थे, जैसे 2 दिन के पहले, और राष्ट्रपति जी नहीं आई थी उसके पहले स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते थे। इसके अलावा फिर हम दूसरे दिन सबसे पहले 9 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे, तो हम चले गए सीधे महर्षि जी के जन्मस्थली गए थे सबसे पहले हम। तो वहाँ जन्मस्थली पे गए, वहाँ पे महर्षि जी के वो लगी थी, मतलब सबसे पहले तो बाहर लगा था, और उनका घर जैसा उस पर स्मारक आदि बनाने का चल रहा है, एक मॉडल मतलब बनाया गया है कि यहाँ पे बनेगा अभी कुछ समय पश्चात। तो वहाँ पे गए। इसके अलावा उसमें मतलब किन किन के द्वारा वो बनाया गया वो दिया था। और फिर अंदर गए वहाँ पे। अब वहाँ पे भी छोटी सी महर्षि जी की जगह, मतलब वो किसी से ली गई है, मतलब वहाँ पे लिखा था या चाहिए, शायद हम गुरुकुल का बता रहे हैं। अंदर मतलब जन्मस्थली पे गए सबसे पहले, तो वहाँ पे अंदर गए, वहाँ पे यज्ञ महर्षि दयानंद जी का चित्र लगा था, वहाँ पे उसकी फ़ोटो मतलब हमने ली थी, और साथ में उसमें हवन कुंड भी था। और अभी वो धीरे धीरे बनेगा उसमें, अभी तो वो पर्दे लगे हुए थे, तो थोड़ा देर ही मतलब रुकने के लिए दिया था कि जल्दी जल्दी आप करिए। फिर तो हम उनके जन्मस्थली पे गए थे, और मतलब वहीं आके मतलब आपको अच्छा लगेगा बहुत कि मतलब अलग ही आपको, मतलब जैसे हमने जैसे कि कभी बोला नहीं था माइक पे भी, तो जैसे ही जा रहे थे तो हमको माइक पे मतलब हमने बोला कि सारी व्यवस्थाएं सब कुछ बहुत अच्छी थी। तो हमने पहली बार बोला था माइक पे, क्योंकि हमको बोला नहीं हमने कभी भी। फिर मतलब वहाँ जन्मस्थली के बाद हम चले गए थे टंकारा गुरुकुल। वहाँ पे गुरुकुल बना हुआ है, पुरानी काफ़ी मतलब, और जिन्होंने दी है कोई मतलब राजा थे, उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए की कुछ रुपए में वो खरीद के फिर स्मारक आदि के लिए वो संपत्ति मतलब दी है कि आपके लिए टंकारा में। और फिर टंकारा गुरुकुल वहाँ पे अंदर हम गए। उसमें कक्ष थे विभिन्न प्रकार के, मतलब संगीत कक्षा, व्याकरण कक्ष था, ऐसे कक्ष थे वहाँ पे। उनकी हमने फ़ोटो ली। उस पर भी महर्षि जी के बाग के लिखे हुए थे, अलग अलग जगह की, जो ईश्वर की कामना मतलब भक्ति करता है इसको कैसा रहना चाहिए, अलग अलग लिखे थे। धर्म रक्षति इसका भी लिखा था। इसके अलावा फिर उसके दूसरे मंजिल पे गए थे तो वहाँ पे भी था। उसके अलावा फिर ये सबसे पुरानी थी इसके सामने। और फिर इस स्मारक क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ पे भी कुछ वो बना दी गई। वहाँ पे एक तालाब सा था पुराना काफ़ी, तालाब भी बना हुआ था। और फिर इसके बाद कहाँ गई, हाँ फिर इसके अलावा फिर हम गए थे वो वाला बौद्ध जो मतलब महर्षि जी को बोध हुआ था, वो वाला मंदिर गए थे। शिवरात्रि वाला, शिवरात्रि के दिन जो हुआ था बोध, तो वो मंदिर गए थे, उसकी हमने फ़ोटो ली हैं। वहाँ मंदिर गए, मंदिर में मतलब उसमें मतलब 2 जगह मंदिर थे। वो बहुत पुराने वाले मंदिर थे जिसकी सफाई मतलब कुछ कारणवश समझता लग रहा है कि किसी ने कब्जा आदि कर रखा है कि क्या कारण था, कि उसकी सफाई नहीं हुई थी। अब जो उसकी हमने भी फ़ोटो ली है। और जो उसके मंदिर था वो महर्षि दयानंद जी का उस पर लिखा हुआ था कि ये दयानंद जी को हुआ है, तो उसकी हमने फ़ोटो ली है, वीडियो भी बनाई है। और वहाँ से घूम के फिर हम उसके पुराने में वो बाजू में भी मंदिर बने हुए थे, वहाँ पे भी गए। और फिर इसके बाद फिर हम चले गए थे कार्यक्रम स्थल पे, क्योंकि हम पैदल ही थे तो पैदल ही घूम रहे थे, और थोड़ा भटक गए थे इसके शुरू में। तो हम सीधे चले गए थे, कम से कम 2-3 किलोमीटर चले गए थे, फिर वहीं से वापस फिर इधर आए थे, तो पैदल ही चल रहे थे। फिर पैदल से हम कार्यक्रम स्थल पे गए थे। और क्योंकि बस चली गई थी सुबह, सब आचार्य जी हमारे साथ आए थे तो उन्होंने हवन आदि किया था।
तो उसमें 8 बजे बज गए थे। तो फिर इसलिए हम फिर पैदल, बस चली जाती थी, बस लेने आती थी सभी लोगों को, तो फिर हम पैदल ही निकल लिए, चले गए थे। फिर हम कार्यक्रम स्थल पर चले गए थे और फिर जैसे ही पहुँचे थे तो वहाँ से फिर हमने पूरा कार्यक्रम देखा था जिस दिन बाबा रामदेव जी आए थे। और राज्यपाल महोदय थे और चिन्मयानंद जी थे, रमेश भाई ओझा थे, ये सब मतलब आए थे। इन्होंने बहुत मतलब अच्छा बताया जो कि लाइव भी चल रहा था, आप सब ने भी सुना होगा। और फिर इसके बाद अगला कार्यक्रम चालू हो गया जो कि आर्मी दल का था। उसमें अनेक सारी महिलाओं मतलब क्षमा कीजिए बालिकाओं ने बालक मतलब गुरुकुल के छात्रों ने, आर्मी दल ने मतलब जो मतलब दोनों वर्ग के थे, उन्होंने मतलब वो योगाभ्यास का किया। योगाभ्यास के बाद अपना मतलब वो दिखाया कि मतलब एक कोई मध्य प्रदेश का कोई सा एक वो होता था MP वाला, जिससे मतलब वो पुराने ज़माने में चलाते थे धनुष का यदि वो चला लेता वो, और वहाँ पे जो योग सिखाने वाले थे वो बोल रहे थे यदि जो कोई 5 किलो का चला लेता है तो वो पूरा दिन भर युद्ध कर सकता है। वो महाभारत के काल का था, तो वो दिन भर वो युद्ध कर सकता था। इसके बाद फिर उन्होंने फिर कमांडो का शो चालू हुआ था। पहले योगा अभ्यास का चालू हुआ था, हम थोड़ा इधर साइड बैठे थे तो हमको पता नहीं चला कि मतलब बालिकाएं भी मतलब उसमें हिस्सा ले रही थी, तो हमको बाद में पता चला कि उधर भी थी। हम इधर बैठे थे तो सिर्फ आगे आगे का दिख रहा था, फिर बाद में पता चला कि बहुत सारी संख्या थी, कम से कम बहुत उसका अनुमान हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग थे। और इसके बाद फिर कमांडो का चालू हो गया था। कमांडो कार्यक्रम तीनों स्टेज पे चल रहे थे, तो एक जना मतलब हम इधर वाली स्टेज पे ही थे तो इधर से ही देख रहे थे। और शंका समाधान का भी कार्यक्रम चल रहा था स्वामी विवेकानंद परिवारजक जी के द्वारा, तो कुछ लोग वहाँ पे भी गए थे। और इसके बाद फिर वहाँ पे इसका कार्यक्रम वहाँ पे देखा, कमांडो शो हुआ। उसमें एक एक मंजिल से मतलब वहाँ से रस्सी से कूद के जैसे वो रहता है कि अपना डीपी जो लगी रही थी उसके जैसे खम्भा था, उस पे से इधर रस्सी बनाई, उधर से उस पे से चल के फिर और काफ़ी सारे मतलब वो भी साथ में चल रहे थे, क्या रॉकेट चल रहे थे, तो खूब आवाज़ें भी आ रही थी। उस पे वो जैसे ही चला तो सारे लोग वहाँ पास में चले गए, हम तो इधर दूर ही थे, सारे लोग पास चले गए वहाँ से। मतलब वो लोग इतने ऊपर से, बहुत ऊपर से कूद भी रहे थे, वहाँ से बीच में से कूद रहे थे, काफ़ी लोग कूदे, बहुत सारे लोगों ने पार किया, बहुत सारा। और फिर इसके बाद यहाँ से फिर ये वाला कार्यक्रम पूरा होगा। इसके बाद फिर हाँ ये वाला कार्यक्रम पूरा हुआ। इसके साथ साथ मतलब इसी दिन के हम पहले बताते हैं, उसके पहले हमको तो मतलब कौन कौन मिल गया था। जो गौतम खट्टर जी हैं वो मिल गए थे, तो उनसे हमने नमस्ते किया था। और आचार्य जी भी मिले थे, विवेकानंद परिव्राजक जी भी मिले थे और उनसे मतलब वो भी दिखे थे। और सच्चिदानंद जी आचार्य जी भी वो भी मिले थे। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे। कुछ लोगों को तो हम जानते नहीं थे तो इसलिए हमें पहचान नहीं पाए हम। और काफ़ी अलग अलग गुरुकुल से आए थे। गुरुकुल मतलब रोजड़ गुजरात से आए थे, और अपने टंकारा के मतलब आर्य विद्यालय कुछ करके था, वहाँ से लोग आए थे। काफ़ी स्कूलों से आए थे और उन्होंने तैयारी की, नाट्य प्रस्तुति की गई थी। और दूसरे दिन मतलब वो भी बताया गया था, महर्षि जी के मतलब नाटक के द्वारा बताया गया था, गुजराती में बताया गया था, हिंदी में भी स्टेज पे ये देखा था हमने। और इसके अलावा तीसरे दिन तो हमने ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए थे, बस हमने फ़ोटो ही खिंचवाई जो रह गई थी। हाँ, तीसरे दिन हमने वो देखा था कि महर्षि जी रंगोली बनाई गई थी, जिसमें महर्षि जी के जन्म से लेके पूरा मतलब परिचय बताया गया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया, इसके बारे में। हम रंगोली का हमने देखा था लाइन से कि पहले महर्षि जी का जन्म, इसके बाद फिर उनको बोध हुआ, मतलब बोध होने के बाद फिर और आगे का महर्षि जी को फिर अपने गुरु मिले। गुरु के बाद फिर उन्होंने शास्त्रार्थ पाखंड खंडनी का वो किया। इसके बाद फिर
आगे शास्त्रार्थ का आदि, और ऐसे करके धीरे धीरे काफ़ी सारे मतलब लाइन से वो बने हुए थे, और लाइन से उनके वो भी लगे हुए थे कि जो 16 संस्कार, हाँ, एक उनकी मूर्ति लगी थी, उस पे मतलब ग्रंथ, महर्षि जी के पूरे ग्रंथ उस पे लिखे हुए थे, ऋग्वेद से लेके काफ़ी सारे, मतलब 4 5 7 10 के लगभग उन्होंने लगाया था। महर्षि जी की बड़ी सी फोटो लगी थी, और काफ़ी मतलब आगे मतलब अलग अलग वो थे, आर्यवीर दल का वो था, आवास था मतलब, और सर्टिफिकेट दिया जा रहा था कि जो भी आया है कि सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, कौन कौन यहाँ पे आया है। और इसके अलावा मतलब पहले तो हमें पता नहीं था कि मिष्ठान आदि मतलब वो उसका भी पंडाल लगा हुआ है, कि जैसे गुजरात के लोकल लोगों ने भी वहाँ पे लगाया था, तो वो जैसे पुस्तक बाज़ार के बाजू में लगा हुआ था, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के गन्ने के जूस हो गए जैसे, और वहाँ पे मतलब चीज़ें है ना बहुत सस्ती थी, ऐसा नहीं कि किसी ने महंगा। पानी की बोतल है ना 20 रुपये में मिलती है बाज़ार में, तो वहाँ पे 10 रुपये में था। और वहाँ पे एक इतना अच्छा सिस्टम था कि यदि आप 2 बोतल खाली लेके जाओगे उनके पास, तो वो आपको एक पानी की बोतल देंगे, एक ये था उनका, मतलब ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और आचार्य जी, हम समय तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी जितना जितना याद आ रहा है उतना ही बता पा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, आप कर लीजिए पूरा। हाँ ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं हम। अभी तो जो भी याद आता रहेगा तो फिर बताएंगे, और बाकी हाँ लोग जी, भी बताएं। ठीक है, अब बाकी लोग धन्यवाद। भी रख जी, बहुत धन्यवाद आपका वहाँ का सारा अनुभव रखने के लिए। और सौभाग्य है आपका, इतने सारे लोगों से मिले, वहाँ की व्यवस्थाओं को अपने आंखों से देखा, प्रत्यक्ष किया, महसूस किया, आत्मसात किया। दूर से देख के उतना आह्लाद नहीं होता चीजों को, डिजिटली देख के कर लेते हैं हम अपने मन को संतोष कि यहाँ चलिए, नहीं गए तो अच्छा लगता है, यहाँ से भी समझा लेते हैं मन को। लेकिन जो लोग वहाँ गए, सीधे सीधे साक्षात देखा उन सब स्थितियों को, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब। और बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से उन सब एक एक चीजों को रखने के लिए, कि आज भी चलिए ऋषि के प्रति उतनी श्रद्धा तो है लोगों की, अनुशासन है वहाँ, और लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण है, सेवा भाव है, जैसा बाकी संगठनों में देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले तक जब ये बात चलती थी कि आर्य समाज में अब वैसा नहीं होता जैसा पहले होता था, आर्य समाज का संगठन नहीं है, लोग एकजुट नहीं होते किसी चीज के लिए, तो अब वो कल परसों के कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग अब जुड़ रहे हैं। अब एक रूपता बन रही है धीरे धीरे, किसी भी नाम पे हो, किसी भी कार्यक्रम को लेके हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कल देख के। जी आर्यश जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी अच्छा, मैं बाद में बोलूंगा। अमन जी शायद कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अमन जी आप बोलिए। तो मेरा प्रश्न था भैया कि अभी ये गौरव जी ने बोला ना कि ऋषि दयानंद जी की मूर्ति बनाई जा रही है जी, तो ऋषि दयानंद जी ने तो खुद ही मना किया था ना कि मेरी मूर्ति तुम लोग मत बनाना। उनकी मूर्ति क्यों बनवा रहे थे? उनकी मूर्ति की आवश्यकता क्या है? क्या कहा था दयानंद जी ने? कि मेरी मूर्तियां मत बनवाना। अच्छा ना, शायद उन्होंने ऐसा कहा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अरे समाधि के लिए क्या कहा था, ऐसा हम सुने। नहीं नहीं, वो मूर्तियाँ मतलब वहाँ पे बनाई गई थी कि ये महर्षि जी की मतलब तस्वीर है, और उनके आसपास ग्रंथ रखे गए थे उनके द्वारा। बन चुका है मूर्ति पहले ही। हाँ, वो भी बना है, वो अलग विषय है। क्या बोल रहे थे आप मोहित भाई? हाँ, मैं बोल रहा था कि मूर्ति बनाने के लिए पता नहीं मना किया था या नहीं किया था, लेकिन मूर्ति पूजा के लिए मना किया था कि मेरी मूर्ति की पूजा मत करने लग जाना, ऐसा मुझे ध्यान है। आचार्य जी मूर्ति नहीं बना रहे, उनका स्मारक बना रहे हैं वहाँ पे। जी 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 जी, हाँ जी, वो मूर्ति में नहीं आता, वो स्मारक हमें उनको याद करने के लिए भी है कि उनकी याद में बनाया जा रहा है, उनकी जन्मभूमि पे। जी, और ऋषि की ऐसे तो कई स्थानों पर प्रतिमाएं लगी हैं, उनके स्मारक लगे हैं, बहुत स्थानों पर हैं, मैंने भी देखे हैं। तो मूर्ति बनाना कोई बुरी बात थोड़ी है, मूर्ति कला तो हमारे यहाँ की एक प्राचीन वास्तुकला रही है, और
बस बात वही है कि हम सिद्धांतों को छोड़ के जब उस मूर्ति को ही सब कुछ मानने लग जाएं, हाँ जी यही दयानंद जी हैं, इन्हीं से ज्ञान मिलेगा, इनके चरण छू ले तो कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कुछ हो जाएगा, तो वो सब चीजें गलत हैं। बाकी ऋषि का चित्र देख के, की प्रतिमा देख के, स्मारक देख के प्रेरणा तो सबको मिलती है और मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। चलिए, और हाँ, अभी आप भी तो गए थे दिव्या बहन जी, और वैद्यनाथ जी भी गए थे, आप बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी गए थे, कल रात को ही आए, 12 बजे ना रात की फ्लाइट थी जी। तो बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत ही प्रत्यक्ष, जो सारा आपने अभी सही बोला कि डिजिटली इतना समझ नहीं आता, वहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। हमने 2018 में जो इनका अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन होता है उसमें जैसे कि मैंने काम भी किया हुआ है इनके अंतर्राष्ट्रीय विभाग के साथ, तो जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो यहाँ जब 2018 में हुआ था तब 10,000 कुंडीय यज्ञ भी था, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड हुआ था, वो भी बड़ा भव्य था। लेकिन कल का कार्यक्रम तो मतलब सारे पैरामीटर्स को पीछे छोड़ दें, इतना भव्य ये 3 दिन का कार्यक्रम चला, इतना भव्य कि आपका पूरा दिन कैसे बीतता था आपको पता नहीं चलता था ना। और इतना कुछ था कि कई चीजें तो अब लग रहा है कि हम देख भी नहीं पाए, क्योंकि वहाँ वक्ता आते थे, उनको सुनते थे, अगर बाहर बच्चे प्रोग्राम दे रहे हैं उनको देखने जाते थे तो लगता था उधर का कहीं छूट गया है। मतलब हर जगह कार्यक्रम हो रहे थे, जहाँ कार्यक्रम देखने जाते थे लगता था कि भाई दूसरी जगह का कार्यक्रम छूट गया। और इतना अच्छा हुआ कि इतने अच्छे पैरामीटर्स मतलब उन्होंने रखे हैं, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इन्होंने कितना टाइम मेहनत करी होगी, कितना इसमें अपना सब कुछ लगाया होगा इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप देने के लिए, इतना सॉरी। एक बात तो ये समझ आती है कि अलग अलग चीजें इसलिए भी रखी हुई ताकि भीड़ भी थोड़ी डाइवर्सिफाई हो जाए, सब लोग एक जगह ही ना बैठे रहे, पर हर जगह इतने लोग, इतनी दुनिया, इतने सब लोग आए हुए थे। बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण हुआ कल परसों रात को हुआ, जो डीएवी के यहाँ से अहमदाबाद से, दिल्ली से टीचर्स आए हुए थे, उन्होंने अपना सारा गीत संगीत प्रस्तुत किया। उसके बाद वहाँ पर एक बच्चों का नाटक रखा गया था, रात को नाटक हुआ था कि उसका मेन थीम था कि हमारे जो परिवार है वो अपना छोटे होते जा रहे हैं। तो कल को क्या होगा कि जैसे कि हम शादी में बैंड बाजा बुक कराने जाते हैं, तो क्या होगा कि तो ये पूरा उसकी थीम थी कि जब वो बैंड बुक कराने गए तो बैंड वाला कहता है कि अच्छा बैंड तो बुक करा रहे हो और बताओ और आपको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम आप तो बैंड ही बुक करते हो और क्या दोगे। कहते हैं भाई आजकल तो परिवारों में कोई है नहीं, तो तुम्हें बच्चे का मौसा, बच्चे की बहन, बच्चे का जीजा, बच्चे का मामा, चाचा, ये भी तो तुम्हें सब कुछ चाहिए होगा ना किराए पे, वरना तुम इतनी बड़ी शादी कर रहे हो, लाख रुपए का तो तुम बैंड बुक कराने आए हो, और इतना तुम बड़े घर में रहते हो, इतने बड़े घर में 3 लोग हो, शादी में क्या तुम 3 ही लोग जाओगे, मतलब की तो कितनी इंसल्ट की बात है। मतलब बारातियों के नाम पे तो कहने को कुछ है ही नहीं, 8 10 15 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी हो जाएंगे, 4 दोस्त हो जाएंगे, यही रिश्तेदारी रह जाएगी ना। तो फिर अब तुम्हें मौसा फूफा ये सब भी किराए पे लेने पड़ेंगे, तो हम इसका भी काम करते हैं, मतलब कि तो इस माध्यम से ये दिखाया गया कि जैसे हमारे जो हम ये आजकल कर रहे हैं कि एक बच्चा हो या 2 हो, तो और जो हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, तो इस पे जो ये बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और पहले दिन ही रात को बच्चों ने एक और प्रस्तुत किया, डांस प्रस्तुत किया, अलग अलग स्टेट्स का सबको वेलकम सॉन्ग उन्होंने गाया, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग उसी सेम सॉन्ग को अलग लैंग्वेजेस में, और अपनी अपनी देश की ड्रेसेस के साथ, मतलब स्टेट्स की ड्रेसेस के साथ। वो भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। जैसे कि अभी वो बता रहे थे कि वहाँ पे सच्चिदानंद जी आए हुए थे, गौतम खट्टर जी आए हुए थे, नरेश आर्य जी आए हुए थे, उनके बारे में भी आप देखते होंगे। इसके अलावा और भी वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, तो उनको एकदम जैसे हम उनको हमेशा लाइव सुनते हैं ना, तो उनको अपने समक्ष देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा अनुभव हुआ।
और वहाँ की पावन भूमि में जाके तो मतलब पहले दिन तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हम, जिससे लग रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम कहाँ पर ही आ गए हैं, कोई देव भूमि में ही आ गए हैं, सच में किसी और लोक में ही आ गए हैं। फिर हम एक दिन तो थोड़ा वहां से, जहाँ पर ये पूरा आयोजन हो रहा था, उस वहां से समय निकाल के, जहाँ पे ऋषि की जो देव भूमि है, जन्म भूमि है, सॉरी, वहां पर भी गए। तो पहले सब बताते हैं कि थोड़ी उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि जो उनका घर था अब काफी पुराना हो चुका था। तो अभी पीछे ही उनको जो MDH महाशय जी के जो बेटे हैं, उन्होंने पैसा दिया शायद वहां पर, और वो उसका निर्माण दोबारा कराया गया। तो वो घर भी मतलब अब उसको काफी रेनोवेट कर दिया गया। इसके अलावा वहां पर एक कक्ष बनाया हुआ था, उसमें लाइट वगैरह लगा रखी थी, थोड़ा डेकोरेट किया था, और वहां ऋषि का पालना रखा हुआ था, हमने वो भी देखा। और इतना कुछ होने में हम एक जो ऋषि की समाज थी वहां तक हम देखने भी नहीं जा पाए, मतलब रह ही गई देखनी। इसके अलावा जो वहाँ उनका गुरुकुल खोला था उन्होंने, ऋषि ने, और जहाँ पर सारा वहाँ पे यज्ञ होता था, हम वो सारा देख कर आए। उसके साथ नदी बहती थी, ताप्ती नदी, अब उसके ऊपर सारा बांध वगैरह बनने की तैयारी है, फिर वो भी हमने देखा। फिर वहाँ पे जो ऐसे वो बताते हैं कि उनका स्मारक बन रहा है, तो कह रहे हैं कि वहाँ 15 बीघा जमीन किसी ने दी है, तो उस पर स्मारक बन रहा है। और जो डॉक्टर पूनम सूरी थे, जो आपको पता होगा शायद, DAV मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और आई थिंक उनका आर्य प्रतिनिधि सभा में भी कोई रोल है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे वो DAV कॉलेज की बनाएंगे, सॉरी स्कूल उसका वहाँ पे स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। इसके अलावा आचार्य जी, कल हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उनका भी हमने उद्बोधन सुना। और पहले दिन भी हमने, जैसे वो बता रहे थे कि बच्चों ने शाम को बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, आर्यवीर दल के बच्चों ने, और उसमें वीरांगनाएं भी थी, मतलब लड़कियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसे उन्होंने बताया कि भोजनालय की भी व्यवस्था, एक तो गुजरात वालों का जो लगा हुआ था, बिल्कुल सही बताया, 2 बोतल दो तो 1 बोतल मिलती है, वो सारा आयोजन भी बहुत अच्छा था। भोजनालय की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। हमारा तो खैर कहीं पे रिजॉर्ट बुक था, लेकिन सब ये बता रहे थे कि जो लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, तो उनकी जो रहने की व्यवस्था करी गई है, जैसे कि टेंट्स में या गुरुकुलों में या स्कूल में, वो भी बहुत अच्छी करी गई, बहुत अच्छी करी गई। इसके अलावा आचार्य जी, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, जैसे कि हम रात को जैसे 10:30 प्रोग्राम खत्म हुआ, तो हमारा रिजॉर्ट ना आधा किलोमीटर दूर था। तो जैसे हम लोग, मैं, मेरे और मम्मी पापा, हमारा ग्रुप तो गया था काफी लोगों का, 40 लोग थे, लेकिन क्या होता था, कभी कोई पहले निकल आता था, कभी कोई किस टाइम निकल आता था। हम रात को, मैं और मेरे मम्मी पापा आ रहे थे 10:30 बजे, तो कोई वहीं के लोकल थे, वो वहां से निकले, तो उन्होंने वो माँ बेटा थे, गाड़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि भी कहाँ जाना है, तो हमने कहा हमारा यहीं पास में। कह रहे बैठो, आप बैठो। और वहाँ के लोग इतने सरल और सभ्य हैं, वो अपनी गाड़ी में बिठा के छोड़ भी देते थे। सबको था कि भाई आप लोग कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं ना, तो मतलब एक तरह से शटल सर्विस वहाँ लोग दे रहे थे फ्री में, मतलब कि अगर आपको वो रोड पे चलता हुआ देख लेते थे ना, तो आपसे पूछते थे कि आप वहाँ जा रहे हो, अच्छा आओ हम आपको छोड़ देते हैं। मतलब ये वातावरण, क्योंकि हम तो, मुझे नहीं पता, शायद ऐसी जगहों में होता होगा, गांव या छोटी जगहों में, हमारे दिल्ली में तो हम किसी को कभी नहीं, सॉरी, हमारा यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, हम तो नहीं कभी, और रिस्की भी रहता ही है दिल्ली जैसी जगहों में, तो हम तो कभी नहीं किसी को रोक के पूछते कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों। लेकिन वहाँ के लोगों का जो एक तरह से जो वो अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। सारे लोग बड़े सरल लगे। और पर सबसे अच्छा मैं आपको बता रही हूँ आचार्य जी, मुझे लगा बच्चों की प्रस्तुति। अगर किसी ने ये मिस करी हो, वहां पर ना देखी हो, या यहाँ पर रहते हुए वो प्रोग्राम वहां का लाइव ना देखा हो ना, बच्चों वाला, तो YouTube पे सब अवेलेबल है। जो बच्चों ने दोनों दिन प्रस्तुतिकरण दिया है ना, क्योंकि इतने बच्चों ने, और कहते हैं जो पहले दिन का जो बच्चों ने में डांस परफॉर्मेंस दिया ना अलग अलग स्टेट्स की, वो तो बच्चे अपनी अपनी स्टेट से वर्चुअल प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ अहमदाबाद से आए थे, कुछ टंकारा से आए थे, कुछ गुजरात से आए थे, कुछ और स्टेट से भी थे। बच्चे वर्चुअली प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने 2 दिन पहले ही आकर यहाँ पे सारा रिहर्सल करके ये सब कुछ तैयार किया था। तो उनका प्रस्तुतिकरण तो बहुत ही अच्छा
अच्छा। बच्चों ने तो मतलब पूरी रौनक को ही बढ़ा दिया वहां पे। तो बहुत, ये सब उद्बोधन तो हम सुनते हैं, लेकिन बच्चों ने जो मेहनत की, बच्चों के दोनों दिन के कार्यक्रम, बच्चों ने पहले दिन उसमें ऋषि के ऊपर कि ऋषि को कैसे बोध हुआ, और फिर उसके बाद वो गुरु दंडी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। इसके ऊपर भी जो नाटिका तैयार करी गई थी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी, सबसे अच्छा का सब कुछ ही बहुत अच्छा था। आप किसी को उसमें वो नहीं कर सकते, पर क्योंकि बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व थे और बच्चों ने बड़ा ही सुंदर नाटक किए। मेरा सबसे निवेदन है कि जो बच्चों की प्रस्तुतिकरण थी, अगर हो तो उसको दोबारा देखना, उस दोनों दिन के कार्यक्रम को। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा। जी आचार्य जी। और बहुत आचार्य धन्यवाद जी, बहन जी आप। मैं तो कहती हूँ आचार्य जी, हमारे भाग खुल गए। पता नहीं पत्नी, आप तो कहते हो आयु भोग और जाति मिलती है, मैं कहती हूँ हमारे तो भाग खुल गए कि हम उस देवभूमि पे होकर आए, उस धरती पे होकर आए, उस जगह पे होकर आए। 2 दिन तक रोंगटे खड़े होते रहे, घर की याद नहीं आई, पता ही नहीं चला, घर आने का मन भी नहीं कर रहा था। कल भी घर वालों के लिए मैं उदास तो बहुत थी, मेरे हस्बैंड और बच्चे घर ही थे, हालांकि वो तो बेचारे इतने उदास थे मेरे घर वाले। मुझे रात को मेरे हस्बैंड और बच्चे एयरपोर्ट लेने भी आ गए। मैंने इतना मना भी किया कि वहां से बैठ के मैं उबर ले लूंगी, 2 मिनट में कैब मिल जाती है, मैं घर में आ जाऊंगी। तो लेकिन नहीं, ये लोग मेरे को एयरपोर्ट तक लेने भी आए। उदास भी मेरे लिए बहुत हो रखे थे, लेकिन मेरे को तो वहां पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा था हम वहीं बस जाए। मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हर चीज का। और उनका भी सबका बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत मेहनत करी सबने, सभा वालों ने, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, टंकारा, वहाँ पे जो रसीद काटने वाले बैठे थे, जो काट रहे थे या जो गाइड कर रहे थे, जो अलग अलग उन्होंने ये कॉर्नर्स बना रखे थे सबकी हेल्प के लिए, सब बहुत अच्छे थे। सफाई, बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान रखा गया था पूरे उसमें आयोजन में। आपको कहीं गंदगी, हम तो रात को 10:30-11 बजे चले जाते थे, 10:30 थक भी जाते थे। सुबह 6 बजे से फिर वहां पे योग शुरू हो जाता था। वो योग के लिए भी बुलाते थे, हम तो खैर नहीं जा पाए योग के लिए तो, लेकिन वो मतलब शायद हमारे, मुझे ऐसा लगता है जब, लेकिन हम सुबह 8-8:30 वापिस आते थे ना, 8:30 यज्ञ से कार्यक्रम स्टार्ट होता था, सबसे पहले यज्ञ होता था 8:30। तो जब हम आते थे ना, सारी व्यवस्था में एकदम साफ सुथरी नजर आती थी। तो मतलब हम तो रात को चले गए, लेकिन जो पीछे से मेहनत कर रहे हैं, जो सारी साफ सफाई को देख रहे हैं, वो बेचारे शायद सारी रात लगे रहे कि हमें नेक्स्ट डे आके बिल्कुल थोड़ा बहुत जो भी रात को फैला है या थोड़ा गंदा हुआ है, उसको व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए पूरी रात शायद उन्होंने लगे रहे। और सुबह फिर दोबारा से कार्यक्रम शुरू हो जाते थे पूरी ऊर्जा के साथ, सारे लोग लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आचार्य जी, बहुत ही अच्छा। 1000% है उनको तो 100% भी नहीं है उनके एफर्ट्स को, बहुत अच्छे। ऐसा होता है आचार्य जी, अब कई लोग बोल रहे थे ये चीज नहीं है, वो ऐसे करना चाहिए था, उधर नहीं करना चाहिए। अब लोगों की ना आदत होती है इधर उधर की कुछ बात हो रही। इतनी भव्य आयोजन में एक, मुझे तो खैर कोई भी एक भी कोई गलती नजर आई नहीं, और किसी को आई हो तो वो उसी की सोच है, मेरे को तो कोई गलती। जब इतना बड़ा आयोजन करोगे ना, तो ये पता चलेगा कि संभालना और ये चीजों को कितने अच्छे से चलाना, सिंक्रोनाइज वे में चलाना। एक चीज का जरूर था, हमने सेकंड डे रामदेव जी का बहुत इंतजार किया, 3 घंटे। वो कोई फॉरनर आई हुई थी, आपने शायद उनका उद्बोधन सुना होगा, उनको लेने अहमदाबाद चले गए, वो खुद बोल भी रहे थे माइक पे। वो वाला थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, लोग थोड़े से उस टाइम बड़े हुए कि भाई इतनी देर वेट करो। तो हमें बोला हुआ था वो आएंगी 2:30-3 बजे, और वो आए हैं जाके 5:30 बजे तक। मतलब बैठ के सब लोग, ज्यादातर तो बुजुर्ग लोग आते हैं, कम एज के लोग कई बार कम ही होते हैं, है ना। तो फिर उनके भी बैक में, और वो परेशान हो गए बैठ के, थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा डिस्कनेक्ट रहा। बाकी सारा आयोजन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद आचार्य जी। जी आपका भी बहुत सारा धन्यवाद वहाँ के सभी अनुभवों को विस्तार से यहाँ हम सब लोगों के लिए बताने के लिए। मैं नहीं मानता कि अगर हम लोग सीधे सीधे प्रसारण यहाँ से देखते तो उतनी प्रेरणाएं हमें मिल पाती या उतना हम कल्पनाएं भी कर पाते। लेकिन अभी आप वहाँ की इतनी सारी बातें बता रहे हैं, इतनी ऊंची डिग्री पे जाके बता रहे हैं, तो फिर हम तो केवल विचार ही कर सकते हैं कि क्या रहा होगा। और जो आपने एक बात कही ना कि कमियां निकालने वाले तो मिल ही जाएंगे, ये तो कदम कदम पे मिलते हैं।
इतने बड़े कार्यक्रम को तैयार करने के लिए, इतनी उत्तम व्यवस्थाओं को सजाने संवारने के लिए कई महीनों से तैयारियां उनकी चल रही होंगी, घर पे सबकी अलग अलग चल रही होंगी, और जो लोग उन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे, सोचिए कि उनके पीछे का क्या विचार रहा होगा। जैसे आपने एक बड़ी कमाल की बात बताई, सब लोग, गौरव जी ने और आपने, कि कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हो रहे थे। ऐसा नहीं कि एक ही मंच था, मुख्य मंच अलग था, बाकी छोटे छोटे मंच अलग थे जहाँ लोगों के अपने कार्यक्रम थे। अगर एक ही मंच पे सारे कार्यक्रम होते तो कार्यक्रम कई महीनों चलते, ऐसा मैं अनुमान कर पा रहा हूँ जैसा आप बता रहे हैं। तो सारे कार्यक्रम हो गए उनके, उतने में व्यवस्थाएं भी बनानी है कि हाँ जी, इस व्यवस्था को कौन संभालेगा, इस मंच को कौन संभालेगा, इन लोगों को कौन संभालेगा, खाने की व्यवस्था को कौन संभालेगा, सफाई की व्यवस्थाएं। और उसमें भी हमें ज्यादातर जो हम लोगों को दिखा यहाँ से, हमें केवल मंच के लोग दिखे जो उजले उजले वस्त्र पहने हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे उद्बोधन हैं उनके, सेलिब्रिटी पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान था। लेकिन वो लोग जो पिलर हैं इस कार्यक्रम में, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह के काम किया, जो लोग सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो लोग पानी पिलाने की व्यवस्था में, भोजन बनाने, भोजन करने की व्यवस्था में हैं, तो इन लोगों के लिए तो साधुवाद है और बहुत सारी शुभकामनाएं परमेश्वर से हैं कि ऐसे ही लोगों के कारण ये कार्यक्रम या ये बड़े बड़ी परियोजनाएं संभव हो पाती हैं, सफल हो पाती हैं। और आप आचार्य जी जो मंच पे थे वो तो जो दिख रहा था ना यहाँ से, वो तो 1% था व्यवस्था। वो तो बाहर आप देखते 99% लोग थे, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो बस आपको एक छोटा सा अंश दिखाया था। इतने मजे आए। हम ट्रेन में गए आचार्य जी, वहां पे तो हम स्टेशन पे उतर के हम लोग, एक तो हमारी वीडियो भी वायरल होगी, मैं आपको भेजूंगी। हम जयपुर स्टेशन पे उतरे, बड़ा मजा आया, सब लोग थे 30 लोग। हमने कहा उद्घोष करेंगे, जय वो लगाएंगे, जयकारे लगाएंगे, मतलब ना ऋषि के और सारा। तो ठीक है, तो हम उतरे और हम ना लगा रहे हैं मजे से कि भी ऋषि दयानंद की जय, सब लगे हुए बड़े मजे से। इतनी देर में ना एक मेरे पास फॉरनर, अच्छा इतनी देर में हम सब लग रहे हैं, हमारी वीडियो बन रहे हैं, गा रहे हैं, एक मेरे पास फॉरनर आई, कहती है व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैं कहा वी आर सेलिब्रेटिंग ऋषि's बर्थडे, वी आर गोइंग टू टंकारा। तो मैं उसको समझा रही, तो मैंने ना गले में ना अपने पीत पट्टिका जो है वो डाली होती है, तो ना वो मुझे कह रही व्हाट्स दिस कैन यू गिव इट टू मी। तो मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा थी, तो मैंने उनके गले में डाल दी। तो ना फिर वो भी हमारे साथ ना जय हो के नारे लगाने लग गई मजे से। फिर वो मुझसे दोबारा कुछ पूछ रही, मैं उसको समझा रही, और ना मेरी मम्मा ना मेरे को पीछे से कंधे पे ना, मतलब मुझे कह रही दिव्या दिव्या, तो मैं मम्मी को कह रही क्या है, चल रही हूँ। तो मेरे को पता चला हमारी ट्रेन चल पड़ी है। और आप मानेंगे नहीं आचार्य जी क्या हुआ, सारे के सारे लोग दरवाजे की तरफ भागे। अब एक दरवाजा, उसके ऊपर 25 लोग चढ़ जाएंगे, और वो भी बेचारे सारे बुजुर्ग, तो क्या कहते हैं वो कैसे चढ़ पाएंगे सारे। और आजकल तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसके बाद मम्मी पापा को मैं इतने सारे लोग एक तरफ, फिर मैं पीछे लेके भागी कि कोई कम से कम, मैं 2-4 लोगों को बोला उधर उधर चलो दरवाजों पे, मतलब कि कोई आगे से चढ़ जाए, कोई और आगे से दूसरा दरवाजा ले, तीसरा ले, मतलब यहीं खड़े रहोगे तो चढ़ ही नहीं पाओगे। तो चारे भी सब करके जैसे भी करके चढ़े। वो वाली वीडियो तुम्हारी वायरल होगी, मैं आपको भेजूंगी भी पर्सनली। तो वो जैसे ऊपर जाके सब चढ़े, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अचानक से या तो पता नहीं किसने बोला या क्या हुआ, ट्रेन रुक गई थोड़ा सा चल के, मतलब सब लोग चढ़े चलती ट्रेन पे ही है, पर वो ट्रेन रुक गई। तो सिर्फ सबको, और बुजुर्ग लोग बेचारे, अब हम लोग तो जैसे एक पाँव रख के चढ़ जाएंगे, वो तो एक रखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बैलेंस बनाएंगे, पकड़ेंगे, तो उनके लिए तो इतना मुश्किल हुआ, इतना हम डर गए ऊपर जाके। फिर सारे एकदम से कि भाई नहीं वैसे तो ये तो बड़ा ही रिस्की है, समझ नहीं आया। पर उसमें वहां पर भी जब हम उतरे और हमने ये लगाए, फिर बड़ा मजा आया। फिर ना हमारे ग्रुप में किसी ने कहा कि विनय आर्य जी कह रहे हैं कि आपकी तो वीडियो वायरल हो गई है, अब ना ये हमारी बात है 8 बजे की, शायद 7:30-8 बजे की। फिर उन्होंने कहा 9:15 बजे अजमेर आएगा, अब वहीं उतर के नारे जरूर लगाने हैं। फिर उसके बाद हम 9:15 9:30 बजे फिर ट्रेन से उतरे। हमारे फिर तो खैर वहां पे ट्रेन थोड़ी देर ज्यादा ही रुकनी थी। फिर तो हमने वहां पे उतर के भजन, इतने हमारा जो ग्रुप में थे, तो वो ना अपना माइक भी लेके गए हुए थे और छोटा स्पीकर भी हम लोग लेकर गए हुए थे। तो वो हमने फिर उतर के पूरे स्टेशन पे, और वैसे तो पूरी ट्रेन ही टंकारा ही जा रही थी, अलग अलग समाजों के लोग थे। फिर उन्होंने हमारी जब हमारी आवाजें सुनी, तो कीर्ति नगर, मोती नगर, पता नहीं मोती नगर के तो हम, और भी समाजों के लोग, देवनगर, पता नहीं कहाँ से लोग आके
जुड़ते गए, इतना बड़ा ग्रुप बन गया। फिर पूरे अजमेर स्टेशन पे हमने इतने नारे लगाए, इतने ऋषि के गीत गाए। फिर जब फिर समय से ही सबको लेकिन हमने वापसी चढ़ा दिया कि कहीं दोबारा से ऐसे ना हो जाए कि ट्रेन चलने लग जाए। तो ये भी हमने खूब मजे किए। और जिस दिन हम अपनी ट्रेन में जा रहे थे, पूरा दिन पूरी शाम भजन गाते गए ट्रेन में, क्योंकि मेरे पास स्पीकर भी था, माइक भी था। सारी ट्रेन इतना एंजॉय कर रही थी, इतना खाना बना के ले गए, सबको हमने दिया। इतने हमारे पास, हमारा ना सत्कार करने के लिए ना हमारी पास की समाज से कोई आए भी हुए थे, तो उन्होंने ना हमें खाने के छोटे छोटे बॉक्सेस दिए थे, उसमें लड्डू, बर्फी, समोसा और वो भी था। और वो भी फिर हमारे पास इतने सारे हो गए, इतना खाना हो गया, हमने तो फिर और ट्रेन के लोगों को बांटा। फिर ट्रेन के लोग सारा दिन, वो लोग भी देख के हैरान थे कि पूरे ट्रेन में भक्तिमय माहौल रहा। जैसे कि ये हुआ, फिर शाम को सबने संध्या करी, ईश्वर स्तुति प्रार्थना। सुबह भी फिर सब उठ के 5, 5:30, 6 बजे सब संध्या कर रहे हैं, और सारा भक्ति के सारा दिन गाने चल रहे हैं, और रौनक लग रही है इतनी, सब नाम जपे जा रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा भक्तिपूर्ण वो हो गया। और खाने को भी इतनी चीजें मिल रही हैं, सब हम देते रहे सबको साथ साथ, तो सबने बड़ा एंजॉय किया। मतलब हमारा डिब्बा तो ऐसे बन गया था जैसे मैं आपको क्या बताऊं, उसमें भी बड़ा ही मजा आया सारा दिन ट्रेन में। जी आचार्य जी। जी बहुत सुंदर। हम तो सुन के ही प्रसन्न हो जाएंगे यहाँ से क्योंकि हम सब स्थानों पर हो भी नहीं सकते थे यदि हम जाते तो। लेकिन आपके अपने अपने जो अनुभव है वहाँ के, सच में आनंद कर देने वाले हैं। और आपने जो ये एयरपोर्ट वाला जो अनुभव सुनाया है, ये बहुत प्रेरणा का विषय है हमारे लिए। तो मैं अभी कक्षा में जितने भी लोग हैं ना, मैं सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ यहीं से ही। जैसे बहन जी ने बताया कि उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, भजन गाए, या जो भी कुछ किया, तो इन सब लोगों को कई बार कैमरे में कैद कर लेते हैं। और आजकल ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लोग कैमरे लिए खड़े रहते हैं, विशेषकर फॉरेनर लोग जो हैं, वो वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, और फिर वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं का चित्र, ऐसे ही एक वीडियो आया था, वो एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रही थी अपनी फ्लाइट के आने की। ऐसे में अब वो बैठी थी और माहौल चल रहा था श्री राम जन्मोत्सव, क्षमा कीजिए, श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन का जो चल रहा था। और उस समय वो भजन गाने बैठ गई। आप सब लोगों ने शायद देखा हो, किसी ने उसमें वो गीत गा रही हैं और किसी ने उनकी वीडियो बना ली, और वो फिर इतने लाखों करोड़ों लोगों ने देखी, भयंकर। उन्होंने तो बस ऐसे ही मजे में बैठी हुई गा रही थी और वो वायरल हो गया। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कभी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हों, जैसे एयरपोर्ट पर हों, रेलवे स्टेशन पर हों, बस स्टेशन पर हों, बस में हों, ट्रेन में हों, कहीं भी हों, जैसे ही संध्या का समय हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारे लोग यदि ग्रुप में हों, जैसे 10 भी लोग भी हों, 15 लोग हों, 5-7 लोग भी हों, इतने भी हों, तो उसी समय संध्या का उच्चारण करें। वहाँ पे संध्या के मंत्रों का भजन कर सकते हैं, अपने कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा दिखावा होगा, बिल्कुल दिखावा होगा। ऐसे समय में ईश्वर का ध्यान हो पाएगा, कोई मैटर नहीं करता, ध्यान हो ना हो कोई बात नहीं, ध्यान तो घर बतेरा कर लेते हैं हम। वहाँ पे शो कराना है, शो ही कराना है, उसका वीडियो बनाना है, बिल्कुल बनाना है। एक व्यक्ति को इसी काम पे लगाना है, अच्छे से अपने ग्रुप का एक ऐसा व्यक्ति चुन लीजिए जो अच्छे से वीडियो बना सके। वीडियो बनाइए बढ़िया से, और जहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं उसको पोस्ट कीजिए, उसको भेजिए, वायरल कीजिए, ताकि एक संदेश ये भी जाए कि ये उन महापुरुषों की भूमि है जब युद्ध से लौटते हुए श्री कृष्ण मार्ग में रथ को रुकवाते हैं और कहते हैं संध्या का समय हो गया, पहले संध्या करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ ट्रेन में पहले रथ रुका करते थे संध्या करने के लिए, अब ट्रेन रोकी जाए संध्या करने के लिए, बस रोकी जाए या ना भी रोकी जाए, सबकी अपनी व्यवस्थाएं यथावत चलें, लेकिन उसी में वो माहौल बने जो कभी द्वापर युग में, त्रेता युग में ऐसा कभी हुआ करता था प्राचीन काल में। ऐसा करना चाहिए, हम भी करते हैं। देखिए सागर भाई ने भी बताया, वो भी करते हैं। अभी पीछे हमारे आचार्य प्रदीप जी जो एक दिन कक्षा में आए थे, वो भी स्टेशन पर गए, उनके समूह के कई लोग थे, वहां बैठे वही मंत्रोच्चारण ऊंचे स्वर में कर रहे हैं। एक व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं उनकी, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अब वहां देखिए आलोचक तो खूब मिलेंगे जो आलोचना करेंगे, क्या कहेंगे, इनका ध्यान लग रहा होगा स्टेशन पे, ये तो दिखावा है। मैं तो कहता हूँ दिखावा ही सही, दिखावा ही सही। वो वाले भी तो दिखावा करते हैं जो आपकी सड़क को रोक के बीच सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, उनका दिखावा नहीं होता क्या? उनका दिखावा नहीं दिखता ऐसे लोगों को।
जो पूरी 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 वो तो सड़क को ब्लॉक करते हैं। हमने किसी का मार्ग थोड़ी ब्लॉक किया, ना हमने ट्रेन रोकी, ना हमने किसी की बस रोकी, हमने किसी की साइकिल तक नहीं रोकी। तो करना चाहिए ऐसा, और बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को बाधा दिए, बिना किसी की मत को, या कोई सामने किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है उसको टारगेट किए बिना हमें अपना काम करना चाहिए। तो आपने जो ये किया उसके लिए बहुत बहुत सारा साधुवाद है।